गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। आज की क्लास में बेटा मैं सीरीज रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। मैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, उन प्रॉब्लम बेटा देखो, जब भी जेई में क्वेश्चन आया है तो सीरीज रिलेटेड इनवर्स पे क्वेश्चन आता है। सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन या तो सीक्वेंस सीरीज में आता है, या फिर लिमिट में कहीं पे सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं क्वेश्चन आता है। तो बेटा ये जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको सीरीज रिलेटेड प्रॉब्लम बता देता हूं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरी बातों को ध्यान से, एक एक बात को ध्यान से समझना है। मैं रोज आपको कहता हूं मेरी बातों को एक एक ध्यान से समझो, तब जाके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो बेटा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुमने कहा यार ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। तुमने कहा अच्छा इसमें सम ऑफ द सीरीज चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा। देखो बेटा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा दो फंक्शन में इसको तोड़ना पड़ेगा, एफ Tn और Tn माइनस वन, ताकि क्या है वैल्यू पुटअप होती जाए, कैंसिल होते जाए। कैंसिलेशन लॉ वाला इसमें लगने वाला है। तुमने कहा कैसे? तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूं, टीआर फाइंड करता हूं। तुमने कहा अच्छा टीआर फाइंड करोगे? मैंने कहा हाँ टीआर कितना बेटा? तुमने कहा tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस वन अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2r माइनस वन। तुमने कहा अच्छा ये बेटा? मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। आर अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1, और आर की जगह 1 रखता हूँ तो 2 1/3। फिर आर की जगह अगर 2 रखता हूँ तो 2, और यहाँ पे कितना 2 2 10 3 9। फिर मैं आर की जगह 3 रखता हूँ तो बेटा 3 माइनस 1 2 4, और 2 की पावर 3 6 2 की पावर 33। तुमने कहा अच्छा बेटा ऐसे सीरीज चल रही है, मुझे तो इसका सम चाहिए। तो बेटा मुझे सम चाहिए, Sn इज समेशन r इक्वल 1 to n और Tr। ओके बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके भेजे में एक फीड कर देना, इसे Tr माइनस 1 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या अपने को इस दो पार्ट में इसे तोड़ना है, और ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्म बन जाए। अच्छा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्म बन जाए। मैंने कहा हाँ। तो बेटा देखो मेरे पास Tr हो गया, और ये मैंने कहा बेटा समेशन r इक्वल 1 to n tan इनवर्स। तुमने कहा अच्छा बेटा ये कितना, 2 की पावर r माइनस 1 को क्या कहूँ? तुमने कहा बेटा इसको तो मैं क्या कहूँगा, अभी देखते हैं, प्लस। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने कहा बेटा इसको ऐसे कह सकता हूँ 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1। तुमने आप बिल्कुल दौड़ के कह सकते हो। मैंने कहा अच्छा बेटा इसको 2 की पावर r माइनस 1 को मैं ऐसे कह दूँ 2 की पावर r माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। तुमने कहा बिल्कुल 1 को 2 माइनस 1 कह सकते हैं। तो बेटा हमारे पास ये Sn क्या हो गया? तुमने कहा समेशन r इक्वल 1 to n tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर r और 2 की पावर r माइनस 1। बेटा देखो ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं बन रहा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बस हमें इसे दो पार्ट में हमने तोड़ ही दिया। Sn इज समेशन r इक्वल 1 to n tan इनवर्स बेटा कितना, 2 की पावर r माइनस tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस 1। बस हमारा बेटा ये फॉर्मूला स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। तुमने कहा अच्छा दो पार्ट में? हाँ बेटा 2 की पावर r और 2 की पावर r माइनस 1 वाला फॉर्मूला। अब बेटा मैं वैल्यू पुटअप करता जाऊंगा, मुझे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए? तुमने कहा 1 से लेकर n तक। तुमने ठीक है बेटा, r की जगह 1 रखता हूँ तो बेटा ये कितना, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स, r की जगह बेटा मैंने 1 रखा, 1 माइनस 1 0, ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स बेटा ये कितना, r की जगह 2 रखा, 2 की पावर 2 माइनस tan इनवर्स, r की जगह 2 रखा 2 प्लस tan इनवर्स, r की जगह बेटा 3 रखा, 2 की पावर 3 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 2। तुमने कहा अच्छा ऐसे चलता गया बेटा, प्लस
टेन इनवर्स 2 की पावर n माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। तुमने अच्छा बेटा देखो, अब मेरी बात सुनना, ये टेन इनवर्स 2 और ये टेन इनवर्स 2 जा रहा है, ये टेन इनवर्स 2 स्क्वायर और टेन इनवर्स 2 स्क्वायर जा रहा है। तो बेटा देखो ये कैंसिल होते जा रहे हैं। तुमने कहा हाँ यार ये कैंसिल होते जा रहा है, तो इस पेयर में कौन बचा? लास्ट बचा। तो इस पेयर में कौन बचेगा? फर्स्ट बचेगा। हमेशा याद रखना बेटा, इस तरह कैंसिल हो रहा हो तो पहले पेयर में कौन बचा? सेकंड बचा। तो लास्ट पेयर में कौन बचेगा? फर्स्ट बचेगा। तुमने कहा अच्छा फर्स्ट बचेगा, मैंने कहा हाँ। तो बेटा हमारे पास Sn कितना हो गया? तुमने कहा Sn, मैंने कहा हाँ बेटा Sn। तो तुमने कहा बेटा इसमें लास्ट बचा टेन इनवर्स 2 की पावर n माइनस टेन इनवर्स 1। ओके, टेन इनवर्स 1। ओके बेटा ये हमारे पास आ गया। तुमने कहा कोई टेंशन नहीं। अब बेटा मुझे टेस्ट Sn को मैं ऐसे कह दूँ टेन इनवर्स 2 की पावर n माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है? तुमने कहा π/4। तुमने कहा यस। अब अगर वो बोले बेटा मुझे इनफाइनाइट सीरीज का सम चाहिए, अच्छा इनफाइनाइट सीरीज का सम चाहिए, अच्छा एस इनफाइनाइट चाहिए, मैंने कहा बेटा इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अच्छा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अच्छा इनफाइनाइट सीरीज। तुमने कहा बिल्कुल बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड करना चाहते हैं, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है बेटा, इनफाइनाइट तक जाने वाला। ओके तो बेटा n कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? तुमने कहा इनफाइनाइट। तो बेटा n की जगह इनफाइनाइट रख दो, तो ये कितना हो गया बेटा? टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस π/4। अच्छा एस इनफाइनाइट आ गया बेटा π/2 माइनस π/4 दैट इज π/4। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है, आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तुम लोग। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को देखना, मैंने कहा हाँ बेटा मैं इस क्वेश्चन को देखना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, ये क्या कह रहा है। मुझे एक तो इसकी अप टू n टर्म्स तक इसका सम चाहिए और मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम चाहिए। अच्छा अप टू n टर्म्स चाहिए और इनफाइनाइट सम का चाहिए। बेटा जब भी ऐसी सीरीज आए तो आप मुझे पहले सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर लो। तुमने कहा अच्छा सम ऑफ n टर्म्स, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा समेशन r इक्वल 1 से लेकर n और tr ये फाइंड कर लो, आपका काम आधा तो हो जाएगा। अच्छा तुमने कहा अच्छा ये करना है, मैंने कहा हाँ बेटा इस तरह से। तुमने कहा ठीक है बेटा। तो देखो बेटा मेरे पास समेशन r इक्वल 1 to n, tr बता सकते हो? तुमने कहा tr, मैंने कहा हाँ तो टेन इनवर्स तो लग रहा है, तुमने कहा यस। और बेटा 1 ऊपर सब जगह है, तुमने कहा यस, तो 2r स्क्वायर। तुमने देखा बेटा कैसे, इस 2 को मैंने कहा 2 एज इट इज, r की जगह 1 रखा तो 2 into 1। यहाँ 8 था ना बेटा, इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने 2 into 4 किया, दैट इज 2 into 2 स्क्वायर, दैट इज 2 into 2 स्क्वायर। तुमने कहा है, और ये दैट इज 2 into 3 स्क्वायर। तो बेटा r की जगह, और ये कितना 2 into 1 स्क्वायर। तो बेटा देखो 2 into 1 स्क्वायर, 2 into 2 स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, और मुझे r टर्म चाहिए तो 2 into r स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है। तुमने कहा कोई टेंशन नहीं है बेटा, हमें इतनी बात समझ में आने के बाद भी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बेटा कैसे कन्वर्ट होने वाला है, कैसे टूटने वाला है। तुमने कहा अच्छा ये कैसे टूटने वाला है, मैंने कहा हाँ बेटा देखो मुझे, मैं इसमें क्या करता हूं। तुमने कहा क्या, मैंने कहा बेटा इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? तुमने कहा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इसे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y की वाली फॉर्म में लाना है। तुमने कहा ठीक है बेटा, हम Sn इक्वल कितना, तुमने कहा समेशन r इक्वल 1 to n टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा, तुमने कहा 2 बचा, और डाउन में क्या बेटा 2, 1 + 4 स्क्वायर। तो बेटा 1 + 4 स्क्वायर, तो घर का राज तो है नहीं, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तुमने बिल्कुल कीजिए सब्ट्रैक्ट। अब बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, समेशन r इक्वल 1 to n टेन इनवर्स 2 अपॉन 1 + 2r माइनस 1 और 2r + 1। कोई परेशानी हो तो बताइए बेटा। तुमने कहा बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं है। तुमने कहा ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो इससे मैं ऐसे कह सकता हूँ, समेशन n इज समेशन r इक्वल 1 to n टेन इनवर्स, और बेटा कितना 2r + 1 माइनस 2r माइनस 1। तो बेटा ऊपर 2 आने वाला है और नीचे क्या 1 + 2r + 1 और 2r माइनस 1। ओके अरे बेटा ये तो फॉर्मूला दिख रहा है, x2 को मैंने, देखो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आएगा, और ये तो टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy। तुमने कहा अच्छा, तो Sn कितना आ गया बेटा, समेशन r इक्वल 1 to n
tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। तुमने कहा अच्छा बेटा ये हमारे पास आ गया। अब बेटा मैं r की वैल्यू पुटअप करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तुमने कहा ठीक है बेटा। बेटा r को मैंने कहा बेटा तुम 1 हो, तुमने कहा अच्छा 1 हो, तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स 3। आराम से बेटा मैंने कहा r बेटा तुम 1 हो तो ये हो गया tan इनवर्स 1। तुमने कहा ठीक है, प्लस r की जगह बेटा मैंने कहा तुम 2 हो तो उसने कहा tan इनवर्स 2 2 ज़ा 5 माइनस tan इनवर्स ये कितना बेटा 2 2 ज़ा 4 3 प्लस tan इनवर्स मैंने कहा r बेटा तुम 3 हो तो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। तुमने कहा अच्छा, इस तरह चलता जाएगा और लास्ट में कितना tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। बेटा ये हमारे पास आ गया। तुमने कहा अच्छा ये आ गया, मैंने कहा हाँ। अब बेटा देखो एक बात समझो, ये कौन जा रहा है, ये tan इनवर्स 3 और ये tan इनवर्स 3 जा रहा है, ये tan इनवर्स 5 और ये tan इनवर्स 5 जा रहा है। इसका मतलब बेटा जाते जा रहे हैं तो बच कौन रहा है, इसका लास्ट टर्म बच रहा है और इसका फर्स्ट टर्म बचेगा। अच्छा पेयर की तरह चलें बेटा, तो इसका अगर लास्ट टर्म बचेगा तो इसका फर्स्ट टर्म बचेगा। इसका मतलब बेटा हमारे पास Sn कितना हो गया। तुमने कहा Sn जाते हो, मैंने कहा हाँ बेटा Sn, तो Sn हमारे पास हो गया tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। आराम से बेटा, तुमने कहा बिल्कुल आराम से। Sn इक्वल कितना tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4। तुमने कहा अच्छा माइनस पाई बाई 4 ये वाला क्वेश्चन आंसर बेटा, मैंने कहा हाँ बेटा। अब ये Sn इज tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4। तुमने कहा यस। अब बेटा अगर मुझे इनफाइनाइट तक जाना हो, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड करना हो, तो बेटा n इनफाइनाइट मतलब कितना बेटा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस पाई बाई 4 और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, तुमने कहा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज s इनफाइनाइट इज पाई बाई 4 जो हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से आपको ये बात भी समझ में आ गई। आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बेटा देखो इस क्वेश्चन को अब देखो तुम ध्यान से। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को देखना है मैंने कहा हाँ बेटा मुझे इस क्वेश्चन की याद आ रही है। तुमने कहा ठीक है बेटा हम इस क्वेश्चन को देखना चाह रहे हैं, ये कैसे बेटा। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो एक बात सुनो, ये कॉट इनवर्स का मुझे कोई फॉर्मूला ही याद नहीं है। तुमने कहा अच्छा, तो पहले मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस tan इनवर्स 1/31 ऐसे चलता गया बेटा। तुमने कहा अच्छा बेटा ये चलता गया। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। अब बेटा मैं इसको मुझे TR प्लस मुझे इसका nवां टर्म चाहिए। तुमने कहा nth टर्म चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा nth टर्म चाहिए। अब बेटा यार इसको देखो nth टर्म में कैसे फाइंड करूँ। तुमने कहा यहाँ 3 है 7 है 13 है 21 है, तो डायरेक्ट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक सीरीज एज्यूम करता हूँ बेटा। मैंने कहा बेटा कोई S सीरीज एज्यूम करता हूँ। तुमने कहा S, ये कौन बेटा 3, ये 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 ऐसे चलता गया। तुमने कहा तुम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, तुमने कहा 4, तुम दोनों के तो तुमने कहा 6 और तुम दोनों के तुमने कहा 13 में से 8 ओके और तुम दोनों के तुमने कहा 10। अच्छा बेटा देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो AP में है। अच्छा इनके बीच का डिफरेंस AP में है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो बेटा ये ऐसे TN माइनस 1 प्लस TN, तुमने कहा। अब बेटा मैं एक स्टेप इसका आगे बढ़ा देता हूँ। तुमने कहा अच्छा एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, मैंने कहा हाँ बेटा। इसको मैंने कहा 0, इसको कहा 3, इसको कहा 7। अब बेटा देखो मैं अलग से ही इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे अब सीरीज़ है, अब यहाँ मुझे ये समझाने का मीनिंग ये था ताकि आपको सीरीज़ कुछ कनेक्ट हो जाए। मैं अलग से बताता हूँ बेटा 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस ऐसे चलता गया बेटा। तुमने कहा अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम लोग बताओ, अगर मैं S को ऐसे कहूँ, एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। ये AP में आपको इस तरह की सीरीज़ बनाऊंगा मैं आपको 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 ऐसे चलता गया। तो बेटा यहाँ कौन आएगा TN माइनस 1 और अगला कौन TN। तुमने कहा हाँ यार ये बेटा इस तरह से इसमें ही आएगा। तुमने कहा अच्छा बेटा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये क्या होगा,
तुमने कहा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तुमने कहा ये 3 और 7 में से 3 गए कितने, तुमने कहा 7 में से 3 जाने पे 4। तुमने कहा यस 13 में से 7 जाए तो तुमने कहा 6 और 21 में से 13 जाए तुमने कहा 8 और 31 में से तुमने कहा 21 10, इस तरह अप टू n टर्म्स और माइनस Tn। तो बेटा ये Tn इधर आ गया। Tn इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अप टू n टर्म्स। ओके बेटा, अब देखो मेरी बातें ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। ये हमारे पास Tn आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, ये Tn में ये AP में तो दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है, ये बेटा ये परेशान कर रहा है। तुमने कहा हाँ, तो बेटा मुझे बताओ ये Tn को मैं ऐसे कह दूं, तुमने कहा क्या, मैंने कहा इसको मैं ऐसे कह दूं बेटा 3 एज इट इज रखूं और बाकी वाले तो AP में हैं, ये तो इसको छोड़ दे तो बाकी तो AP में है। तुमने कहा यस, तो बेटा इसको छोड़ दिया तो टोटल टर्म्स कितनी थी, तुमने कहा n थी, इसको छोड़ दिया तो बची कितनी n-1 और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या, तुमने कहा n/2 और n की जगह कौन है n-1/2, 2a कितना 4 प्लस n-1 तो n-2 इंटू d कितना, तुमने कहा 2। ओके ये हमारे पास आ गया। तुमने कहा अच्छा n-1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बेटा ये Tn मेरे पास, तुम ध्यान से सुनो। तुमने कहा 3 प्लस n-1, ये 2 तो कॉमन आ गया, प्लस n-2। तुमने कहा अच्छा, तो Tn बेटा हमारे पास क्या होगा 3 प्लस n-1 इंटू 4 प्लस n+2। ओके बेटा इसको सॉल्व करें तो Tn कितना बेटा, तुमने कहा ये आ गया n² माइनस n+2n तो प्लस n+1। ओके अच्छा ये Tn आ गया। मैंने कहा हाँ बेटा, तो बेटा इस सीरीज में आपको Tn की बात करूँ तो बेटा मेरे पास क्या आ गया n² प्लस n+1। बेटा मेरे को ऐसे डायरेक्ट इसकी सीरीज समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने देखा इनमें कोई रिलेशन है क्या, तो तुमने देखा 3 7 13 21, मैंने देखा इनके जो डिफरेंस है वो AP में आ रहा है, तो मैंने सम ऑफ डिफरेंस, इनके जो डिफरेंस AP में, तो AP के मेथड से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेथड से मैंने इसका nth टर्म फाइंड कर लिया। तुमने कहा अच्छा nth टर्म फाइंड कर लिया, मैंने कहा हाँ बेटा देखो हमारे पास nth टर्म फाइंड हो गया। अब nth टर्म फाइंड हो गया, अब तो हमारे पास आराम से इस क्वेश्चन को डील हो जाएगा, उसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, अब बेटा देखो मुझे एक बात समझ में आ गई, मुझे तो Sn चाहिए, तुमने अब बिल्कुल Sn चाहिए, तो Sn कितना बेटा समेशन r इक्वल 1 to n और tan इनवर्स ये TR, तुमने कहा TR। और बेटा मेरी बात सुनते जाओ ध्यान से, तुमने कहा यस r इक्वल 1 to n tan इनवर्स और TR कितना, तुमने कहा वो तो फाइंड कर चुके थे, तो 1/r² प्लस r+1। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत ही सिंपल है, आराम से हम फाइंड कर पा रहे हैं। तुमने कहा बेटा इसको मैं ऐसे कह दूं क्या, तुमने कहा कैसे, मैंने कहा समेशन r इक्वल 1 to n tan इनवर्स 1 तो एज इट इज, तुमने कहा यस, और ये हो गया बेटा r+1 इंटू r, इन दोनों में से r कॉमन आ गया। तुमने अब बिल्कुल बन गया क्वेश्चन, और ऊपर 1 था तो मैंने कहा r+1 माइनस r कर दिया। अच्छा अब बेटा देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके तो Sn कितना हो गया, तुमने कहा बेटा ये Sn हो गया समेशन r इक्वल 1 to n tan इनवर्स r+1 माइनस tan इनवर्स r। बस हमारा काम बन गया बेटा, अब तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया। तुमने हाँ यार अब तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हो चुका, अब आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब बेटा सबसे पहले मुझे r की जगह 1 रखो, 1 रखो तो ये कितना tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। तुमने कहा अच्छा, प्लस tan इनवर्स 2 माइनस r की जगह 2 रखा तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। तुमने कहा प्लस, नेक्स्ट r की जगह बेटा मैंने 3 रखा तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। तुमने कहा यस, ऐसे चलता गया तो tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। तुमने कहा यस। बेटा कोई जा रहा है क्या, तुमने कहा बेटा ये tan इनवर्स 2 और ये tan इनवर्स 2 जा रहा है, ये tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स 3 जा रहा है, वही कॉन्सेप्ट बेटा। इधर सेकंड बच रहा है तो इधर लास्ट बचेगा, तो हमारे पास जो Sn आ गया बेटा वो क्या आ गया, तुमने कहा tan इनवर्स n+1
माइनस टेन इनवर्स वन। तुमने कहा अच्छा बेटा, तो सम ऑफ n टर्म्स आ गया टेन इनवर्स n प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वन कितना, पाई बाई फोर। तुमने कहा अच्छा पाई बाई फोर। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा एक बात सुनो मेरी ध्यान से, सम ऑफ n टर्म्स ये हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या हो गया, तुमने कहा टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस पाई बाई फोर। अच्छा एस इनफाइनाइट हो गया बेटा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, दैट इज पाई बाई फोर इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से बात आपको एकदम क्लियर हो गई बच्चों। ऐसा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बेटा देखो हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, कैसे डील करूं? तुमने कहा वही बेटा, सम ऑफ n टर्म्स इज समेशन r इक्वल 1 टू n tr। ओके बेटा, समेशन r इक्वल 1 टू n tr कितना, 10 इनवर्स 4 अपॉन, बेटा तुमने कहा अच्छा 4 अपॉन, ये देखो 7 है तो बेटा ये ऐसे कह दूं 4r स्क्वायर प्लस 3। तुमने कहा 4r स्क्वायर प्लस 3। मैंने कहा हाँ बेटा 4r स्क्वायर प्लस 3। तुमने कहा 4 बेटा, r की जगह अगर 1 रखूं तो 4 प्लस 3 7, r की जगह 2 रखूं तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। अच्छा r की जगह 3 रखूं, 3 3 जा 19, 3 3 जा 9 इंटू 4 30, यस 39। r की जगह 4 रखूं तो 4 4 जा 64, 4 16 इंटू 4, यस परफेक्ट। बेटा इसका मतलब ये है हमारे पास। तुमने कहा ठीक है। अब बेटा मुझे समेशन एस एन इक्वल समेशन आर इक्वल 1 टू एन टी आर इक्वल 10 इनवर्स, कैसे बेटा? तुमने कहा यार ये तो 4 तो कॉमन ले लो बेटा बाहर, तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस 3/4। अच्छा आर स्क्वायर प्लस 3/4। मैंने कहा हाँ बेटा आर स्क्वायर प्लस 3/4। बेटा तुम जानते हो इसमें 1 ऐड करना पड़ता है, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तुमने अब बिल्कुल अभी करते हैं। तो बेटा ये ऐसा नहीं हो गया समेशन आर इक्वल 1 टू एन 10 इनवर्स। 10 इनवर्स का फार्मूला बना रहा हूँ बेटा, तो देखो ये 1 ऐड किया तो ये कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, और ऊपर कितना है 1, बस अपना काम बन गया। एस एन इक्वल कितना बेटा, समेशन आर इक्वल 1 टू एन 10 इनवर्स कितना, तुमने कहा बेटा ये हो गया 1 प्लस आर प्लस हाफ और आर माइनस, बस बन गया बेटा काम, कोई टेंशन ही नहीं है। तुमने कहा अच्छा आर प्लस हाफ माइनस आर माइनस हाफ। देखो बेटा हमारे पास 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा अच्छा, तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो गया बेटा, 10 इन समेशन आर इक्वल 1 टू एन 10 इनवर्स आर प्लस हाफ माइनस 10 इनवर्स आर माइनस हाफ। बस अब बेटा अपन इस पे अप्लाई करते जाओ। एस एन इक्वल कितना, आर की जगह 1 रखो, तुमने कहा 1 प्लस 1/2 10 इनवर्स 3/2 माइनस 10 इनवर्स, आर की जगह 1 रखा 1/2 माइनस प्लस 10 इनवर्स, आर की जगह 2 रखा 2 प्लस हाफ 5/2 माइनस 10 इनवर्स, आर की जगह 2 रखा 3/2। ऐसे चलता जा रहा है बेटा, प्लस 10 इनवर्स, आर की जगह 3 रखा 7/2 माइनस 10 इनवर्स 5/2, ऐसे चलता गया, प्लस डस 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 10 इनवर्स n प्लस हाफ माइनस 10 इनवर्स n माइनस हाफ। बेटा बेटा देखो मैंने ये बेटा अपने पास वैल्यू रख दी। अब बेटा देखो ये जा रहा है मस्त, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और कौन जा रहा है, ये इससे गया 5/2 इससे गया। तो आप देखो बेटा इन पेयर्स में इधर सेकंड बचा तो इस लास्ट वाले पेयर में फर्स्ट बचेगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना, तुमने कहा 10 इनवर्स n प्लस हाफ माइनस 10 इनवर्स हाफ। ओके बेटा ये बताओ, ये तो हमारे पास सम फार्मूला हो गया। अब बेटा मैं इस इनफाइनाइट चाहता हूँ, तो तुमने कहा 10 इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस 10 इनवर्स हाफ को कॉट इनवर्स 2 कह सकता हूँ। तुमने दौड़ के कहो क्या परेशानी है। तो बेटा एस इनफाइनाइट कितना, तुमने कहा पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स 2, और पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स 2 कितना, तुमने कहा 10 इनवर्स 2। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये हमारे पास आपका सॉल्यूशन आ गया। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो अब ये इस क्वेश्चन को डील करना है। कॉसेक इनवर्स आया, मैंने कहा बेटा ये कॉसेक इनवर्स का तो मुझे कोई फॉर्मूला ही पता नहीं है।
तुमने कहा अच्छा कॉसेक इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, मुझे टेन इनवर्स अच्छा लगता है। तुमने कहा अच्छा टेन इनवर्स अच्छा लगता है, मैंने कहा हाँ। तो बेटा ये टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? तुमने कहा बेटा इधर साइड में टेबल बना दो, ये कितना हाइपोटेनियस और ये कितना 1, तो ये अपने आप 2 हो गया। तुमने कहा हाँ यार ये तो बहुत सिंपल हो गया। मैंने कहा तो ये टेन इनवर्स कितना हो गया? तुमने कहा 1/2। ओके, अब बेटा ये कितना हो गया टेन इनवर्स? तुमने कहा बेटा ये 65 है। मैंने कहा इधर देखो बेटा, तुमने कहा 65 है, √65। तुमने कहा यस। ये कितना बेटा? परपेंडिकुलर कितना 1। तुमने कहा यस। तो बेस कितना हो गया? 8। अच्छा 1/8। नेक्स्ट बेटा टेन इनवर्स कितना बेटा? तुमने कहा बेटा यहाँ से साइड से, तुमने कहा √325। और तुमने कहा ये बेटा कितना 1, तो ये कितना हो गया? √25 में से 1 गया √324। √324 तो कितना बेटा? तुमने कहा √325 तो 15 मेरे हिसाब से 15 कितना 17 √325 है। तुमने कहा यस। √325 -1 √324। बेटा √324 किसका स्क्वायर होता है? तुमने कहा बेटा ये स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर होता है। ओके, तो ये बेटा 1/18 आया। ओके, दिस इज 18। ओके, अब बेटा इस तरह से इनफाइनाइट तक जाना है। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मैं एन तक तमें फाइन कर लूँ। बेटा ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा समेशन n इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल 1 TR और समेशन r इक्वल 1 to n TR कितना? टेन इनवर्स 1/2r²। तुमने हाँ 2r² बेटा r की जगह 1 रखा तो 2 रखा तो 8, 3 रखा तो 18। ओके बेटा ये SN इक्वल कितना? समेशन r इक्वल 1 to n टेन इनवर्स बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको करवाया था बेटा। तुमने कहा ठीक है बेटा ये हम इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4r², इसमें 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा ये कुछ फॉर्म ऐसे बन गया r इक्वल 1 to n टेन इनवर्स। ऐसा सब फॉर्म अभी अभी किया था अपनों ने, 1 + 2r + 1 और 2r - 1। और बेटा यहाँ भी टेन इनवर्स यहाँ पे ऊपर कितना 2r + 1 - 2r - 1। बेटा तुमने कहा अच्छा बेटा ऐसा क्वेश्चन अभी अभी अपनों ने किया था बेटा। तुमने कहा ऐसा, इसको मैंने कहा SN इक्वल कितना? तुमने कहा समेशन टेन इनवर्स 2r + 1 माइनस टेन इनवर्स 2r - 1। ओके बेटा, अब बेटा एक बात बताओ r इक्वल 1 to n। ओके तो बेटा मैंने कहा SN इक्वल कितना? 1 रखो बेटा तो कितना? टेन इनवर्स 3 - टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 5 - टेन इनवर्स 3। ऐसे चलता गया बेटा। टेन इनवर्स 2n + 1 माइनस टेन इनवर्स 2n - 1। बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ बेटा। ये जाता जा रहा है, धड़ाधड़ जाएगा, ये जाएगा, इसका लास्ट बचा तो उसका फर्स्ट बचेगा। तो SN कितना? तुमने कहा टेन इनवर्स 2n + 1 माइनस टेन इनवर्स 1। तो बेटा S इनफाइनाइट कितना? तुमने कहा ये टेन इनवर्स इनफाइनाइट π/2 माइनस π/4। आंसर π/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, आप बहुत ध्यान से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे डील करेंगे। बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुमने कहा अच्छा n इक्वल 1 to ∞। हमारा तो मेन काम ही यही है बेटा कि इसको पहले ब्रेक करें। किस फॉर्म में? टेन इनवर्स x - y में। तुमने कहा अच्छा पहला काम तो ऐसा करो बेटा 1 एग्जिटिस ले लो। तुमने कहा n4 - 2n² + 1। तुमने कहा ठीक है, और ये 4n एज इट इज। समेशन n इक्वल 1 to ∞ टेन इनवर्स। बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ क्या? 4n/1 प्लस ये किसका होल स्क्वायर? n² - 1 का होल स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा n² - 1 का होल स्क्वायर। मैंने कहा बेटा ये देखो फिर तो हमारा काम बनता गया। समेशन n इक्वल 1 to ∞ टेन इनवर्स। बेटा ये कितना? बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ 1 +
n माइनस वन एन प्लस वन, तो मैं इसको ऐसे कह दूँ एन स्क्वायर n माइनस वन का होल स्क्वायर और n प्लस वन का होल स्क्वायर। तुमने अब बिल्कुल, और ऊपर ऐसे कह दो बेटा n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4n आ ही जाएगा। अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ। तो अब बेटा इसको अपन ऐसे कहते हैं समेशन n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस वन का होल स्क्वायर। तुमने कहा यस। अब n की जगह 1 रखो बेटा, n की जगह 1, तो tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0, ओके, प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। इनकी जगह बेटा मैं क्या रख रहा हूँ, तुमने कहा n प्लस 1 रख रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा n प्लस 1 एंड ये बेटा कैंसिल होने में मुझे ये tan इनवर्स 2 तो देख ही नहीं रहा। तुमने कहा यार ये तो परेशानी करेगा, तुमने हाँ ये परेशानी तो कर रहा है। तो बेटा ये परेशानी कर रहा है तो इसको मैं कैसे डील करूँ। तुमने कहा यार इसको डील करने का तरीका, बीच में एक गायब है, tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता ना तो अच्छा लगता। तुमने कहा अच्छा वो होता तो अच्छा लगता, मैंने कहा हाँ। तो इसको बेटा मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तुमने कहा कैसे, ऐसे बेटा देखो अब ये ब्रेक नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा बेटा ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ बेटा, ध्यान सुनना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तुमने कहा बेटा समेशन n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा अब क्वेश्चन धड़ बनता जाएगा क्योंकि दो सीरीज बन जाएगी, समेशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर। तुमने अब बिल्कुल, और प्लस समेशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो बहुत ही सिंपल, आराम से दो सीरीज बन गई। उससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि बेटा अल्टरनेट है, एक और उससे एक कम, ये और एक उससे कम, तो कि क्वेश्चन ईजी हो जाए। बेटा इनकी जगह अब 1 रखा इसमें, तुमने कहा इसमें n की जगह 1 रखा तो बेटा tan इनवर्स 1 प्लस 2, तुमने कहा 1 प्लस 1, मैंने कहा हाँ बेटा 1 प्लस 1, तुमने कहा 1 प्लस 1 2 स्क्वायर tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस नेक्स्ट बेटा कितना है tan इनवर्स, इनकी जगह 2 रखा तो 2 प्लस 1 3 tan इनवर्स 9 माइनस इनकी जगह 2 रखा tan इनवर्स 4। आराम से चलता जाएगा बेटा ऐसे, प्लस tan इनवर्स इनफाइनाइट ऐसे। तुमने कहा अच्छा माइनस ऐसे बेटा tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा ये बेटा, अब देखो ये tan इनवर्स 4 और tan इनवर्स 4 ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे क्या प्लस, और बेटा यहाँ से देखो बेटा ध्यान से, तुमने कहा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, ध्यान से सुनते जाओ बेटा, तुमने कहा यस n की जगह 2 tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, ऐसे चलता गया बेटा, प्लस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल। अब बेटा देखो मेरी बातें सुनते जाओ बेटा, तुमने कहा यस, देखो ये और ये गया तो बचा क्या, तुमने कहा ये बचा, इसका लास्ट बचा तो इसका फर्स्ट बचेगा, तो ये tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 प्लस, और इसमें भी बेटा क्या होगा, इसमें ये गया इसके साथ, तो ये tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस 0 के, और n टेंडिंग टू क्या है बेटा, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो ये कितना होगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस π/4 प्लस tan इनवर्स इनफाइनाइट। अच्छा π/2 ये कितना हो गया π/2, और ये π/2 माइनस π/4 प्लस π/2। तो बताइए हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, तुमने कहा हमारा आंसर आ गया 3 π/4।
ये हमारा आंसर आ गया। बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। हम आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ बेटा, मैंने एक बात नई आपको बताई, जब ये n+1 और n-1 वाला केस हो जाता है तो फिर हमें कैसे डील करना होता है वो आप थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से बोला। वो कह रहा है समेशन k इक्वल टू इन्फिनिटी कॉस इनवर्स दिस इज पाई बाई लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट। तुमने कहा अच्छा ये लैम्डा इक्वल टू व्हाट। मैंने कहा हाँ बेटा ये कॉस इनवर्स है, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने में तो हमारे जीवन लग जाएगा। तुमने हाँ यार ये तो कॉट इनवर्स में तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुमने कहा हाँ यार ये परेशानी हो जाएगी। कारण ये बेटा कि यार ये अगर इसको मैं स्क्वायर भी करूँगा तो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यार ये इसको मैं ऐसे करूँ क्या, समेशन k इक्वल टू, अब की बार मैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। तुमने कहा अच्छा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का। मैंने कहा हाँ, तो बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ कॉस इनवर्स, मैं इसको ऐसे कह दूँ 1/k इंटू 1/k प्लस 1 माइनस अंडर रूट। बेटा इसको मैं अंदर ले आऊँगा तो बेटा ये क्या बनेगा, k माइनस 1 k प्लस 1 और k प्लस 2 और डाउन में बेटा कितना k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर। आराम से बेटा तुमने कहा अच्छा ये बन जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा ये बन जाएगा। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा यार इसको कॉस इनवर्स x माइनस वाई का, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तुमने कहा ये होता है कॉस इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके ये होता है क्या। मैंने कहा हाँ। तो बेटा एक बात बताओ। तुमने कहा यस। मैंने कहा इसको मैं 1 माइनस के स्क्वायर के। तुमने कहा यस। अच्छा ये इसका अगर मैं बात करूँ अलग से, मैं आपको समझाता हूँ। ये बेटा चाहिए 1/1/k स्क्वायर। ओके और ये क्या चाहिए बेटा, अंडर रूट 1 माइनस 1/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तुमने कहा इसको सॉल्व करें तो कितना रहा k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो कितना रहा k इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा ये देखो तुम k स्क्वायर k प्लस, अच्छा बेटा हमें कुछ समझ में आ रहा है। समेशन k इक्वल टू इनफाइनाइट कॉस इनवर्स, ये मैंने कहा बेटा 1/k प्लस 1 माइनस अंडर रूट। बेटा k माइनस 1 और k प्लस 1 को साथ ले लो तो k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर। तुमने कहा यस इनटू इसको और इसको साथ ले लो बेटा तो कितना k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1 कर दिया अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस हमारा क्वेश्चन बनता गया बेटा, बहुत सिंपल हो गया हमारा। तुमने कहा यस कैसे, तो समेशन k इक्वल टू इनफाइनाइट कॉस इनवर्स 1/k प्लस 1 माइनस, इसको अलग करूँ तो बेटा 1 माइनस 1/k का होल स्क्वायर। ओके और ये बेटा मैं करूँ तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस अपना काम बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया बेटा, उस फॉर्मेट में बन गया x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा मैंने इसको ऐसे कह दिया समेशन k इक्वल टू इनफाइनाइट कॉस इनवर्स, बेटा क्या कह दिया 1/k माइनस कॉस इनवर्स 1/k प्लस 1। बस अपना काम बन चुका। अब बेटा वैल्यू रखो k की जगह 2। तुमने कहा कॉस इनवर्स हाफ माइनस कॉस इनवर्स 2 की जगह बेटा अगर रखा 2 रखा तो 2 प्लस 1 3 कॉस इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 2 की जगह 2 3 रखा तो 3 1/3 माइनस कॉस इनवर्स 1/4 ऐसे चलता गया प्लस दिस कॉस इनवर्स 1/2 ये कितना बेटा k की जगह इन्फाइनाइट तो कॉस इनवर्स 0। ओके लास्ट में k की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे तो 1/इन्फाइनाइट ये 0। अच्छा बेटा ये एक बात बताओ, ये कितना कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ तो कितना होता है बेटा, देखो कॉस इनवर्स 1/3 ये जाता जा रहा है तो इसका फर्स्ट बचेगा और इसका
सेकंड, इसका फर्स्ट बच रहा है तो इसका सेकंड बचेगा। तुमने कहा अच्छा इसका फर्स्ट बचेगा तो इसका सेकंड, मैंने कहा हाँ बेटा। अब ये जो वैल्यू है बेटा, लास्ट वाली वैल्यू क्या आने वाली है? तुमने कहा लास्ट वाली वैल्यू, मैंने कहा हाँ। अब बेटा अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो 1/2 k प्लस 1 रखा, हमें थोड़ा सा इसमें परेशानी हो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब x और y का ग्रेटर में कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम इसको ऐसे कहते हैं बेटा k प्लस 1 और यहाँ माइनस k कहते हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा बेटा? क्योंकि यहाँ में प्लस है और cos इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, याद करो। अगर बेटा अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो फिर प्लस लगता है। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो, x ग्रेटर देन y x लेस देन y वाला केस। तुमने कहा हाँ बेटा। अब देखो यहाँ से k की जगह 2 रखा तो ये कितना कॉस इनवर्स कितना 1/3 माइनस कॉस इनवर्स, तुमने कहा 1/2। तो देखो बस छोटी सी बात थी, सिंपल सी बात थी, नहीं तो आंसर में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तुमने कहा हाँ यार ये तो बात है, कॉस इनवर्स हाफ। नेक्स्ट कितना बेटा? तुमने कहा बेटा नेक्स्ट आ गया k की जगह 3 रखा तो कॉस इनवर्स 1/3 माइनस कॉस इनवर्स, तुमने कहा 1/3 और ये 1/2। तुमने कहा k की जगह 2 रखा तो 1/3 1/2 और फिर k की जगह 3 रखा तो 1/4 और 1/3, ऐसे चलता गया बेटा। तुमने कहा कॉस इनवर्स 1/k प्लस 1 माइनस 1 कॉस इनवर्स 1/k। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम लोग कौन कौन जा रहा है? तुमने कहा ये इससे जा रहा है, तो कौन बच रहा है? इधर सेकंड बच रहा है तो इधर कौन बचेगा? फर्स्ट। अच्छा तो बेटा कॉस इनवर्स 1/k प्लस 1 माइनस कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? तुमने कहा π/3। अच्छा और बेटा k टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, k इनफाइनाइट जा रहा है तो 1/∞ that is 0 cos inverse 0 minus π/3 that is π/2 minus π/3 that is π/6। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई बेटा वो क्या आ गई? π/6। मतलब लैम्डा कितना हो गया? तुमने कहा लैम्डा की वैल्यू बेटा आ गई 6। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसी बात है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। कल इस पे आगे और इन्वर्स वाले फॉर्मूले डेवलप करेंगे।